स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक मस्ती पर। तो आज हम जानने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2 जो कि कक्षा 7 की गणित है। तो हमारा पहला सवाल है -8 पर पावर 7 के गुणारूप में लिखिए। तो यहाँ हमें बस सिर्फ यही करना है कि -8 पर पावर 7 है तो -8 को हमें 7 बार लिखना है। इस तरीके से -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बस ये इसका हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 2 -1 पर घात 999 का मान बताइए। देखिए कभी भी हमारा बेस माइनस में हो और घात हमारा विषम संख्या में हो तो हमारे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी हमारी संख्या वही की वही लिखी जाती है। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 पर घात 8 गुणे 3 पर घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन में लिखिए। इसे हमें लिखना है घातीय संकेतन में। हमारा देखिए 3 आधार है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इस 3 को हम ले लेंगे कॉमन में। और पता ही है कि गुणा करने पर पावर हमारा जुड़ता है, तो 12 और 8 मिलकर के कितना आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 9 पर घात 7 भागे 9 पर घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए हमारा 9 क्या है, आधार है, तो यहाँ पर हम हल कर लेंगे। 9 हमारा इसमें कॉमन है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो यहाँ पर 9 हम कॉमन ले लेंगे। और इनका पावर जो होता है ये पावर घट जाएगा, भाग में हमारा पावर घटता है, तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो घात कितना बचेगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 8 पर घात 5 - 5 का मान बताइए। यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 8 पर पावर कितना है 5 - 5। 8 तो हम लिखेंगे ही, 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0। और जब किसी भी संख्या में पावर 0 बचता है तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। और मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि पावर जो है कि अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, आप लोग को सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 2 पर घात 3 पर घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन में बताइए। चलिए इसके लिए मैं बताया था कि कभी भी जब ऐसा अंक दिया रहा है, पावर पर पावर अगर दिया रहा है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, यानी घात का आपस में गुणा हो जाता है। बेस हमारा 2 है, 2 हम लेंगे और इसका आपस में गुणा आ जाएगा तो 8 त्रिके 24 हो जाएगा, यानी 2 पर घात हमारा कितना लग जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हमें -2 पर यह बताना है कि आखिर घात कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 128 का। तो गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 6 के 12, 2 चौक को 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2। -2 पर अब हमें चढ़ाना है घात। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी इस पर हम पावर चढ़ा देंगे कितना 7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 8 7/9 पर घात 2 भागे 14/3 पर घात 2 को सरल कर मान बताइए। चलिए इसका मान बताते हैं। 7/9 पर घात हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, इसे हम गुणे के रूप में लिख लेते हैं। और ये हमारा 14/3 है तो 3/14 हो जाएगा। और ये घात 2 7/9 गुणे, अब 7/9 पर घात 2 है तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे। 7/9 गुणे
7/9 गुणे 3/14 पर भी 2 है तो इसे हम 3/14 2 बार लिख लेंगे। अब जो कटता है उसे आप काट दीजिए, जैसे 3 तिलिके 9, 3 से 3 ये कट गया, 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 14। यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा 1 बचा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे हमारा 9 2 2 बचा तो 9 दूना 18 और 18 दूना 36 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 9, -4 पर घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। -4 यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 पर पावर -4 या -4 पर पावर -4। अच्छा, ये हम गुणात्मक प्रतिलोम एक्चुअल में होता क्या है? तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसका मान भिन्न में अगर हम करेंगे तभी भी हमारा मान इतना आएगा या नहीं आएगा, उसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, तो इसे हम अगर 4 है और इस पर पावर कितना है -4, तो हमारा पावर कभी भी माइनस में नहीं रहता है, उसे प्लस में बदलना पड़ता है। तो इसे 1/4 गुणे 1/4, हमारा मान तो प्लस में हो ही गया, इस पावर 4 आएगा तो इसे हम 4 बार लिख लेंगे 1/4 गुणे 1/4 को। और जब इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको होता है 256, 256 हो गया। यहाँ में इसको भी देख लीजिए, इसके लिए हम बताए थे क्या, वही चीज़, अगर पावर माइनस में है तो हमारा नीचे का बेस नीचे के बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके घात में जरूर परिवर्तन होगा। ये माइनस है तो इसे सबसे पहले प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/-4 गुणे 1/-4 गुणे 1/-4 गुणे 1/-4, 4 बार लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो 1/256 हमारा आएगा। माइनस है, माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस, फिर माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो हमारा आ जाएगा प्लस। इसलिए हम कह सकते हैं 4 पर -4 या -4 पर -4, यानी इन दोनों का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3844,000,000 मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। चलिए इस संख्या को हम लिख लेते हैं 3844,000,000। इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए मैं आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि क्या करना है, आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसमें मैं बता देता हूँ। यहाँ 3 है, 3 लिख लीजिए, 3 के बाद दशमलव रख लीजिए, दशमलव रख दिए, और ये जो अंक हैं 0 को छोड़ाकर जितना अंक है इन अंकों को लिख लीजिए, हो गया। गुणे हमें बेस लेना है 10, और 10 पर हमें देख लीजिए यहाँ पर हम दशमलव रखे हैं, दशमलव के बाद कितना अंक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक जा रहा है। तो हमें यहाँ पर पावर कितना कर देना है, 8, यानी 10 पर पावर 8 हो गया। ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो गया, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 94605,000,000,000,000 मीटर है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। चलिए सबसे पहले ये मैं संख्या लिख लेता हूँ पूरा, 94605,000,000,000,000। चलिए मैं संख्या लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक अंक के बाद आपको रखना है दशमलव, दशमलव रख दिया मैं।
जितना अंक है सिर्फ इधर के जीरो को छुड़ाकर, जो लगातार जीरो आ रहे हैं इन जीरो को हटाकर जितना अंक है इन सबको लिख लीजिए। 4 6 0 5 गुणे 10 हमारा बेस रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक अंक गिन लीजिए कितना आ रहा है। तो यहाँ हमारा दशमलव था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा 15 अंक आया है। तो यहाँ पर हम घात रूप क्या लिख देंगे 15। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 12, 2 पर घात 38 गुणे 5 पर घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो हम हल कर लेते हैं। देखिए ये 2 पर पावर 38 है गुणे 5 पर पावर 32 है। पहले हम क्या करते थे कि ये बेस जब हमारा एक जैसा रहता था तो हम कॉमन लेकर घात को जोड़ देते थे। ठीक, तो इसमें हमारा घात बेस क्या है अलग अलग है। दूसरे कंडीशन में क्या करते थे कि बेस हमारा अलग अलग होता था, घात एक जैसा होता था, तो हम घात को कॉमन ले लेते थे, बेस का आपस में गुणा कर देते थे। लेकिन इसमें दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप इस पावर को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसका घात 32 हो जाए, यानी 2 पर घात 32 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 पर घात 6 गुणे 2 पर घात 32 लेते हैं तो हमारा 6 और 32 जुड़कर 38 हो जाएगा और 2 हमारा ये निकल कर आ जाएगा गुणे 5 पर घात 32। यहाँ पर 2 पर पावर 6 है तो इसे 6 रहने दीजिए। यहाँ पर 32 कॉमन दिख रहा है, बेस हमारा अलग अलग है। दूसरे कंडीशन में बताया था कि बेस हमारा अलग अलग होता है तो बेस का गुणा आ जाता है, घात उस पर एक जैसा रहा है तो घात हमारा कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 और 5 ले लेंगे कॉमन, 2 और 5 का कर लेंगे गुणा और घात जो है इसको कर लेंगे कॉमन में। तो ये हमारा 32 हो गया। अब यहाँ पर 2 पर घात 6 गुणे 2 5 10, 10 पर घात 32। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 दूना 64। जब 2 का गुणा हम 6 बार करेंगे तो हमारा आएगा 64 गुणे 10 पर घात 32। यहाँ पर अब क्या करना है कि एक अंक के बाद दशमलव रखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव रखें और ये वाला अंक लिख लिए गुणे में। अब ये हमारा घात जुड़कर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा घात जुड़कर 32 की जगह अब 33 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक ये भी ऐड कर दिए। ठीक, अब टोटल हमें बताना है कि टोटल कितने अंक हैं, इसमें कुल कितने अंक हैं। तो टोटल हमारा जो निकल कर आएगा, टोटल अंक जो निकल कर आएगा 34 आएगा। क्यों 34 आएगा, क्योंकि देखिए ये 33 तो हो गया पूरा 10 पर, एक अंक दशमलव के इधर है तो इस अंक को भी हम ऐड कर लेंगे तो हमारा मिलकर कितना आ जाएगा 34। चलिए यहाँ पर हम 10.4 गुणे 10 पर घात 33 कर लिए। फिर यहाँ पर टोटल हमारा जो घात बनेगा 33 हो गया। अब इसमें हमें टोटल अंक बताना था, तो अंक बताने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एक जो 6 बचा इस वाले अंक को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमारा टोटली कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक, हमें सिर्फ यही बताना था कि टोटल इसमें कितने अंक होंगे। तो हमारे टोटल अंक दशमलव सहित जितने अंक हैं सब 34 अंक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10000000 वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। चलिए इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस अंक को पूरा उतार लीजिए, उतार लिए। हमें अब करना क्या है कि 1 के बाद रखना है दशमलव, 1 के बाद दशमलव फिर 0, फिर गुणे 10 हमें बेस मानना है। यहाँ 1 के बाद हम दशमलव रखे थे, अब 1 के बाद दशमलव रखे थे तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं कि कितने अंक हैं। 1 2 3
4 5 6, टोटली कितने अंक हैं तो 6। ये हमारा पावर चढ़ जाएगा 6, यानी 10 पर घात 6 लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 14, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक को व्यक्त कीजिए, घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक बच्चा पर लग रहा है 2 मिनट, तो टोटल हमारे 64 बच्चे हैं। 2 मिनट से जब गुणा करेंगे तो 128 हमारा आएगा। और जब इसका गुणनखंड करेंगे हम इस तरीके से, 2 6 के 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। तो हमारा यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा आधार जो होगा 2 होगा। 7 बार 2 आया है तो हम इस पर पावर चढ़ा देंगे 7, यानी घात हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा घातांक के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर घात 7 मिनट। प्रश्न नंबर 15, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। चलिए इसे अमल कर लेते हैं। टोटल हमारे कितने विषाक्त जीवाणु थे तो 2000। एक सप्ताह में 100 गुना हो जाता है, यानी 2000 एक सप्ताह में 100 गुना हो जाता है। और यहाँ पर 3 सप्ताह टोटल दिया है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक सप्ताह में 100 गुना, दूसरे सप्ताह में 100 गुना, तीसरे सप्ताह में 100 गुना। अब हमें इसे लिखना है मानक संकेतांक में। तो अंक के बाद हमें लिखना होता है हमेशा क्या, दशमलव लगाना होता है। तो ये लगा देंगे 2.0। अब यहाँ से देखिए, ये गुणा को अगर हम हटाते हैं तो हमारा सब अंक मिल जाता है। ठीक, अंक मिल जाता है। चलिए इसे हम टोटली पूरा लिख देते हैं ठीक से। ये हो गया 2000, फिर 100, फिर 100, फिर ये 100, यानी कि हमारा इतना अंक बन गया। तो 2 के बाद हमें लगाना होता है दशमलव। ये हम लगा दिए दशमलव। दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है टोटल। तो 2 दशमलव ये हमारा 0 हो गया, गुणे 10 हम हमेशा बेस मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल यहाँ से दशमलव से लेकर यहाँ तक 9 अंक है, तो ये हम पावर लगा देंगे 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।